संवैधानिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलते रहती है। चुनाव होते हैं, किन्हीं को विजय हाथ लगती है तो कोई असफल, किन्हीं के हाथ में असफलता आती है। तो ये तो निरंतर चलने की प्रक्रिया है, इसमें ज़्यादा हम जाने से ये नहीं है। लेकिन रहा बात की अगर परिणाम की बात करें तो जिस तरह से पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का आकस्मिक मृत्यु हो गया और फिर उनका वो जो विधानसभा सीट था वो खाली हो गया। अभी चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराया जा रहा है और इस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है कि भाजपा वर्सेस जेएमएम यानी इंडिया वर्सेस एनडीए का जो गठबंधन है वो एक दूसरे से आर पार की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। जहाँ तक जेएलकेम की बात है तो इसका बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इसमें इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो एसटी रिजर्व सीट है और आदिवासी बहुल क्षेत्र का वो चुनाव है, तो बहुत ज़्यादा समीकरण में जेएलकेम पार्टी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन वहाँ पे एसटी का ही जेएलकेम भी उम्मीदवार उतारे हैं, फिर कैसे बोलते हैं फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा? देखिए जेएलकेम वाले का क्या है ही कहें, उनका तो कुछ फंडा ही समझ में नहीं आता है। हमेशा या खुद तो कंफ्यूज रहते हैं या फिर आम जनमानस को, झारखंड के जनताओं को कंफ्यूज करके रखते हैं। हम लोग दो चीज़ पे इस पे आएंगे ये अवधेश जी। पहला तो कि वो जो चुनाव में कैंडिडेट उतारे हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि खुद दुविधा में रहते हैं। एक तरफ देखिए कि उनके जो जेएलकेम के कार्यकर्ता लोग जो हैं, प्रवक्ता जो लोग हैं, वो लोग इसका वोट एक तरफ वोट का बहिष्कार कर रहे हैं कि घाट स्नान चुनाव में वोट बहिष्कार हम लोग करेंगे और स्लोगन भी दे रहे हैं नो एसटी नो वोट। वहीं देख रहे हैं कि उनके जो सुप्रीमो है गाड़ी के ऊपर बैठ के नॉमिनेशन में जाते हैं। उनका जो कैंडिडेट है रामदास मुर्मू, उनके नॉमिनेशन में जाते हैं। तो पता नहीं कि क्या इनके मन में चलता है, इनको खुद समझ में नहीं आता है। एक तो वोट बहिष्कार की बात करते हैं और दूसरा देखते हैं कि खूब भीड़ भी होता है नॉमिनेशन के दिन में। तो ये दुविधा इनके साथ लगा रहता है, तो जनता भी इसको फिरकी लेते रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मैं जेएलकेम पार्टी का आपने जिक्र किया, तो मैं शुरू से ही इस चीज़ का चर्चा करते आया हूँ कि जेएलकेम पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक परिपक्वता दिखाई नहीं पड़ती है। वो विधानसभा का चुनाव का भी आप प्रकरण को देखिए, जो विगत विधानसभा चुनाव हुआ, विगत लोकसभा चुनाव हुआ और अभी का जो चुनाव है, अभी भी देखिए इन लोग एक तरफ से वोट बहिष्कार की भी बात करते हैं और दूसरी तरफ उम्मीदवार भी देते हैं।